वेलकम स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स क्लास 12th में स्टूडेंट आज आपको मैं एक नया चैप्टर कराने जा रहा हूँ जो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। स्टूडेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को हम आज कराने जा रहे हैं आपको। तो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, न्यू चैप्टर। ओके स्टूडेंट, और मैं अब आपको इसको जो एप्लीकेशन डेरिवेटिव है ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, यहाँ पर है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ के बारे में बताऊंगा मैं आपको, या इसको मैं आपको स्टूडेंट्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इज ऑल अबाउट वेयर we use and why to use differentiation। ओके स्टूडेंट, तो ये सब मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये क्या है, कैसे हम यहाँ पर करते हैं इसका यूज। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टूडेंट मैंने कोई एक y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन लिया है। स्टूडेंट कोई भी यहाँ पर ये फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, एक फंक्शन है ये। और देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ये कोई पॉइंट A है और यहाँ पर कोई एक पॉइंट B है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, ये कॉर्ड बनेगा यहाँ से AB, और यहाँ पर ये x हो गया, x प्लस डेल्टा x हो गया स्टूडेंट, और ये हो जाएगा, देखिए इसको अगर मैं यहाँ पर करता हूँ इस तरह से, काम करते हैं इसको स्टूडेंट, मैं इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से और यहाँ से कुछ इस तरह से, ये हो गया यहाँ पर स्टूडेंट एफ एक्स। अगर ये x है तो ये एफ एक्स होगा, और ये x प्लस डेल्टा x है तो ये एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। क्लियर हो गया स्टूडेंट? ओके, और देखिए यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर स्टूडेंट, देखिए ये कॉर्ड है यहाँ से यहाँ तक, जो ए बी जो है ना, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये कॉर्ड है। और ठीक है स्टूडेंट, अब मैं अगर यहाँ पर इसको ये यहाँ से, तो स्टूडेंट ये डिस्टेंस डेल्टा एक्स है, और ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये y है स्टूडेंट, सॉरी डेल्टा y है। y तो यही है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये x है तो ये y, एफ एक्स मतलब y है स्टूडेंट ये, और ये क्या है, y प्लस डेल्टा y है, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से, तो ये डिस्टेंस जो है डेल्टा y हो गई। तो अब स्टूडेंट चलिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो कॉर्ड ए बी है ना, अगर मैं इस कॉर्ड ए बी को यहाँ पर लाता हूँ, बी पॉइंट, अगर व्हेन वी अप्रोचेस टू पॉइंट ए, देन यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा, ये टेंजेंट बन जाएगा। जो ए बी जो कॉर्ड है ना, एक टेंजेंट बनेगा यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर क्या बनेगा स्टूडेंट, एक टेंजेंट बनेगा, और वो टेंजेंट ऐसा होगा। देखिए मैं इस टेंजेंट को बना के दिखा रहा हूँ आपको, ये जो टेंजेंट होगा वो ये वाला होगा, टेंजेंट एल है स्टूडेंट ये। ठीक है स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं। चलो, ये मैंने आपको इसका बेसिक बता दिया है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर कोई भी फंक्शन जैसे y है, अब y में कोई भी मैंने स्लाइडली, जो x में मैंने कोई स्लाइडली डेल्टा x, यहाँ पर बहुत वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, डेल्टा y इज ऑल्सो वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और ये इसके करस्पॉन्डिंग है। ठीक है स्टूडेंट, तो y लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ x, function of x, and let
डेल्टा एक्स बी वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स, इसको अगर हम यहाँ पर लिखेंगे वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, डेल्टा एक्स बी वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर स्मॉल चेंज है ये, स्मॉल चेंज इन एक्स, एंड डेल्टा वाई बी वेरी स्मॉल चेंज इन वाई। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर एक क्लियर हो गया आपको। अब ये जो होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज, हैंस एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं यहाँ पर y में एवरेज रेट ऑफ चेंज निकाल रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू x में, तो स्टूडेंट ये होता है डेल्टा y बाई डेल्टा x होता है। और स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पर इंस्टेंटली, अच्छा ये क्या होता है स्टूडेंट, ये जो है ना, ये क्या, इसको हम बोलेंगे स्लोप ऑफ ए कॉर्ड। ये यहाँ पर क्या होगा, इसको हम बोलेंगे स्लोप ऑफ chord AB, slope of chord AB when B approach to A। अगर जो B है ना स्टूडेंट, अगर जो B है यहाँ पर, ये B अप्रोच कर रहा है A की तरफ, अब B यहाँ पर अगर अप्रोच करेगा A की तरफ अप्रोच करेगा, तो देन कॉर्ड, जो इसकी कॉर्ड होगी वो क्या बन जाएगी यहाँ पर, एक कॉर्ड BA बिकम्स टेंजेंट L। ये ध्यान रखना, ठीक है ना, ये जो कॉर्ड ए बी है बिकम क्या हो जाएगा, टेंजेंट एल बन जाएगा यहाँ पर। तो मैं इसको ले सकता हूँ यहाँ पर, या इसको मैं कहता हूँ स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एल। ये दोनों यहाँ पर सेम होंगे, एंड स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी बिकम्स स्लोप ऑफ टेंजेंट व्हेन बी ए, जो बी ए है ना, ये अप्रोच कर रहा है एक तरफ, बी अप्रोच कर रहा है इसकी तरफ, देन कॉर्ड ए बी, then chord AB becomes, then chord AB becomes tangent L, becomes tangent L। इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट, स्लोप ऑफ chord AB become slope of tangent L। क्लियर हो गया स्टूडेंट, ये है इसका मीनिंग यहाँ पर। अब आता है, अगर हम यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करें यहाँ पर, तब क्या होगा। अगर मैं इसको यहाँ पर देखिए, आप इसको चाहे तो नंबरिंग डाल सकते हैं इसको स्टूडेंट। अब मुझे फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज y with respect to x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x में यहाँ पर फाइंड कर रहा हूँ स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा कितना, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, इट मीन्स dy बाई डी एक्स भी कहते हैं स्टूडेंट इसको, दैट इज f डैश x, इट इज लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा x। ये होता है स्टूडेंट, ठीक है भाई स्टूडेंट। तो रेट ऑफ, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर इंस्टेंटली, अगर हम किसी को रेट ऑफ चेंज करते हैं यहाँ पर, तो उसको हम क्या लिख देते हैं स्टूडेंट, डी वाई बाई डी एक्स
अब इसको सबको हम यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं सबको, केवल हम रेट ऑफ चेंज में डिवाइड। जैसे मान लीजिए अगर मुझे रेट ऑफ चेंज करना है, जैसे मुझे एरिया का कोई भी एरिया है, सपोज कर लीजिए यहाँ पर मुझे एरिया का रेट ऑफ चेंज करना है। एरिया सपोज जैसे कोई भी मान लो जैसे एरिया ए है, तो रेट ऑफ चेंज इन एरिया ए इक्वल्स टू हो जाएगा। और अच्छा, इन एरिया ए विद रेस्पेक्ट टू, अब जो भी रेस्पेक्ट हो, मान लीजिए विद रेस्पेक्ट टू, अगर मान लीजिए सर्कल का एरिया है तो विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, मान लीजिए विद रेस्पेक्ट टू रेडियस बी डी ए बाई डी आर हो जाएगा। स्टूडेंट मैंने यहाँ पर रेट ऑफ चेंज किया वाई में किया है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो डी आई बाई डी एक्स हो गया। इंस्टेंटली अगर हम करते हैं रेट ऑफ चेंज एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस डी ए बाई डी आर। विद रेस अगर मान लीजिए कोई भी सिलेंडर है मेरे पास, सिलेंडर का वॉल्यूम है, वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज कर रहा हूँ और विद रेस्पेक्ट टू रेडियस कर रहा हूँ तो डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। डी बाई मान लो रेडियस मान लीजिए आर है तो डी वी बाई डी आर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसा भी हम करेंगे रेट ऑफ जो भी यहाँ पर आएगा, चाहे सर्कमफ्रेंस में करें, सर्कमफ्रेंस सर्कल है, सी सर्कमफ्रेंस को हम सी से डिनोट करते हैं तो डी सी बाई डी आर हो जाएगा। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू रेडियस अगर करें तो इसी तरह से वॉल्यूम में करें, एरिया में करें, सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया आता है मान लीजिए तो सरफेस एरिया डिनोटेड बाई एस, सो डी एस बाई डी आर। ठीक है स्टूडेंट, तो जिसके रेस्पेक्ट में भी करेंगे उसके रेस्पेक्ट में हम ऐसा यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। ये बात क्लियर होगी, इन सबका हम यूज करेंगे, सारे जितने भी मेंस्ट्रुएशन के फॉर्मूले हैं उन सब का भी यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं स्टूडेंट। मेंस्ट्रुएशन का टोटली मेंस्ट्रुएशन में याद होना चाहिए। ठीक है, अब आता है यहाँ पर, चलिए तो इतना हो गया। अब मैं बता रहा हूँ आपको मार्जिनल कॉस्ट है, मुझे मार्जिनल कॉस्ट को फाइंड करना है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मार्जिनल कॉस्ट को एक तो हम डिनोट करते हैं एम सी से, मार्जिनल कॉस्ट डिनोटेड बाई एम सी, शॉर्ट रूप होता है इसका। और अगर मैं उसको डिफरेंशिएट, मान लीजिए मार्जिनल कॉस्ट मेरे पास सी एक्स के बने और मैं उसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो सी डैश एक्स हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट में। मान लीजिए मेरे पास मार्जिनल कॉस्ट है, देखिए मार्जिनल कॉस्ट मेरे पास है सी एक्स। अब मुझे इसमें रेट ऑफ चेंज करना है, तो ये इसे यानी मुझे क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालना है मुझे। तो इसमें रेट ऑफ चेंज कितना आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस वन, मैं यहां लिख देता हूं रेट ऑफ चेंज इन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ इतना विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सी डैश एक्स आ जाएगा इसमें मार्जिनल कॉस्ट में जो है। ठीक है स्टूडेंट, अगर मुझे यहाँ पर टोटल कॉस्ट हमें गिवन हो, कोई भी यहाँ पर है, मैं इसको ऐसा लिखूँगा स्टूडेंट, इसको एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, व्हेन टोटल कॉस्ट रेट ऑफ चेंज ये आएगा, रेट ऑफ चेंज इन टोटल कॉस्ट with respect to x। ठीक है स्टूडेंट, सी एक्स, सी डैश एक्स आ गया। ऐसे ही टोटल रेवेन्यू हमें गिवन है तो मुझे मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। यहाँ पर रेट ऑफ चेंज इन टोटल रेवेन्यू, आर एक्स, मान लीजिए मुझे आर एक्स गिवन है, यहाँ पर टोटल कॉस्ट जो गिवन था वो सी एक्स गिवन था, तो मैंने इसमें फाइंड किया। ठीक है भाई स्टूडेंट, ये था। अब ये आर एक्स गिवन है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ओके, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, डी ओवर डी एक्स ऑफ आर एक्स, दैट इज आर डेक्स आ गया।
तो इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में और इस पर भी आ जाता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल, एट द जो भी हमें यूनिट गिवन हो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। मार्जिनल कॉस्ट जो होता है स्टूडेंट, ये टोटल क्या होता है, टोटल अगर मान लीजिए एक्स यूनिट जो है प्रोड्यूस्ड होती है और रेवेन्यू में क्या होता है, सोल्ड होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सब हम यहाँ पर करने वाले हैं, ये मैंने बेसिक बताया है आपको। रेट ऑफ चेंज जिसमें भी हम निकालें, अगर मान लीजिए मुझे रेडियस में निकालना रेट ऑफ चेंज, अच्छा विद रेस्पेक्ट टू टाइम निकालना है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम निकालना है तो dr/dt हो जाएगा रेट ऑफ चेंज। वॉल्यूम में निकालना है तो मैंने आपको बताया विद रेस्पेक्ट टू t निकालना है तो dv/dt हो जाएगा। तो जैसा भी क्वेश्चन में गिवन हो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रेट ऑफ चेंज फाइंड करेंगे स्टूडेंट। चलिए मैं अब कुछ क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पर और फिर हम सॉल्व करते हैं इसका। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पर हम, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम एनसीईआरटी भी क्वेश्चन ले सकते हैं यहाँ पर। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर एनसीईआरटी के लेता हूँ स्टूडेंट और फिर उसके बाद बढ़ेंगे आगे। हर एक पर मैं दो दो कुछ एक आध क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पर और फिर आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। तो मैं अभी स्टूडेंट एनसीईआरटी ऑलरेडी आप सबके पास बुक होगी, आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर आप बुक में 6.1 निकाल सकते हैं। 6.1 एक्सरसाइज, और इसमें है जैसे सपोज कर लीजिए 6.1 का फर्स्ट ही क्वेश्चन है स्टूडेंट, मैं फर्स्ट ही क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पर एक्सरसाइज 6.1। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, चैप्टर का नाम जैसा आपको पता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, या हम इसको शॉर्ट में एओडी भी कह सकते हैं। एओडी, देखिए ये एओडी का आज का जो मेरा ये लेक्चर नंबर 1 है स्टूडेंट। एओडी का लेक्चर नंबर 1, ठीक है स्टूडेंट। ये मैंने आपको बेसिक जानकारी ऑलरेडी पहले दे दी है। तो ये लेक्चर नंबर 1 है एओडी का आज का, और एक्सरसाइज 6.1 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जब फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप यहाँ पर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल। कोई सर्कल है स्टूडेंट, अब उसके एरिया में रेट ऑफ चेंज मुझे फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर, व्हेन आर इक्वल टू इतना। तो अब मुझे यहाँ पर आर, देखिए सर्कल जो है, ये सर्कल है, सर्कल का रेडियस मुझे आर गिवन है, ठीक है स्टूडेंट। एरिया और सर्कल, ये मान लीजिए मैंने यहाँ पी ले लिया, ये सर्कल हो गया ये। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओके, तो लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल, लेट आर एंड, ऐसा करते हैं, लेट ए एंड आर बी द एरिया एंड रेडियस ऑफ सर्कल, ये गिवन है हमें, विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ। सो वी हैव एरिया ऑफ सर्कल ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। अब मुझे फाइंड, देखिए विद डिफरेंशिएट दिस, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आर, क्योंकि रेट ऑफ चेंज मुझे आर में करना है। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब यहाँ पर क्या है, डेरिवेटिव करना है हमें यहाँ पर, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आर, तो करेंगे इसको, किसको करना है डिफरेंशिएट, मुझे एरिया को, डिफरेंशिएट दिस, तो डी ए बाई डी आर। अब मैं इसको डिफरेंट करूंगा स्टूडेंट, ये है यहाँ पर डी ए बाई डी आर, पाई आर है, पाई कांस्टेंट है, ये 2r आ गया।
तो कितना आया 2 पाई r। ध्यान रहे एरिया है, एरिया, तो एरिया के लिए यहाँ पर क्योंकि सेंटीमीटर में गिवन है, यहाँ पर सेंटीमीटर पर डी आर यहाँ पर है तो पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो इसको कैंसिल नहीं करते कभी भी यहाँ पर इसको। व्हेन इसका पार्ट फर्स्ट जो है, व्हेन आर इक्वल टू कितना गिवन है, देखिए आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब इस पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज निकालना है मुझे, इस वाले पर आर इक्वल टू 3 पर, देन रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रेस्पेक्ट टू आर बी 2 पाई मल्टीप्लाई 3, सो इट इज 6 पाई, देन सेंटीमीटर पर सेकेंड, पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर। एंड सेकेंड स्टूडेंट, व्हेन आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देन रेट ऑफ चेंज of area of the circle with respect to r, so this is 8 pi सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप जैसे यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन सेकंड है, अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ठीक है स्टूडेंट। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। तो आप देखो कोई भी क्यूब है, लेट अस सपोज दैट लेंथ ऑफ जो एज है उसका क्यूब हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड लिया मैंने यहाँ पर, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब V इक्वल्स टू एज का क्यूब, ठीक है ना। एज का मतलब साइड से आता है, तो वेयर x is an edge of cube, x is an edge of cube, ठीक है स्टूडेंट। ये है यहाँ पर। और जो क्वेश्चन में जो गिवन है, देखो जो ये तो हमें ऑलरेडी, ये तो हमने यहाँ पर लेट कर लिया यहाँ पर, बट जो गिवन है क्वेश्चन में स्टूडेंट, वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज गिवन दैट स्टूडेंट dv by dt रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये ध्यान रखना। तो इसमें है स्टूडेंट गिवन हो गया 8 सेंटीमीटर क्यूब, देखिए क्यूब इसलिए आ रहा है क्यों, वॉल्यूम पर सेकेंड, टाइम है इसलिए, टाइम का यूनिट इतना हो गया। ये मुझे यहाँ पर गिवन है स्टूडेंट। चलिए नाउ स्टूडेंट, मुझे मालूम है ये v इक्वल टू एक्स क्यूब है। मैं देखिए डिफरेंशिएट दिस विद रेस्पेक्ट टू t, वी गेट स्टूडेंट, अगर मैं इसको विद रेस्पेक्ट t कर रहा हूँ तो आएगा dv बाई dt स्टूडेंट 3x स्क्वायर एंड दिस इज dx बाई dt। विद रेस्पेक्ट टू टाइम कर रहा हूँ स्टूडेंट, तब इतना आएगा यहाँ पर। अब क्वेश्चन में एक कंडीशन और भी मुझे यहाँ पर गिवन है स्टूडेंट, हाउ फास्ट द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हम पूछ रहा है, व्हेन लेंथ इज इतना, सरफेस एरिया कितना होता है 6x स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए सरफेस, यहाँ से अगर मैं एक बार एक काम करता हूँ, मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, dv बाई dt कितना है 8 है, इक्वल्स टू 3x स्क्वायर dx बाई dt। तो हैंस dx बाई dt इक्वल्स टू स्टूडेंट आ गया 8 बाई 3x स्क्वायर, क्योंकि ये एज है सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड ये इसका यूनिट आएगा। बट अब मुझे क्या गिवन है स्टूडेंट यहाँ पर, अच्छा मैं फाइंड कर रहा हूँ सरफेस एरिया, लेट सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बी s इक्वल टू 6x स्क्वायर। अब इसको भी मैं डिफरेंशिएट कर दूं विद रेस्पेक्ट टू t में, ds बाई डी टी इक्वल 12x इंटू में dx बाई डी टी। स्टूडेंट यहाँ पर मुझे मालूम है, देखिए ds बाई डी टी मुझे ही फाइंड, सरफेस एरिया में रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो स्टूडेंट 12x और ये dx बाई डी टी मुझे मालूम है 8 बाई 3x स्क्वायर। और स्टूडेंट अगर मैं सॉल्व करूँ इसको 32 बाई
x आ गया। when x इक्वल्स टू, एज मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, when x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, then student then rate of change in surface area of the cube equals to 32 by 12. So we have, and now solving 4 8 जा 4 3 जा, तो 8 by 3, और ये आएगा देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये यूनिट होता है इसका, स्क्वायर होता है इसका, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और टाइम के लिए इतना आ गया। तो ये ध्यान रखना, इन वाले क्वेश्चनों में स्टूडेंट हमें इन सब का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब मैं आपको, ये तो मैंने आपको क्वेश्चन ऐसे वाले लिए हैं, अब मैं कुछ और क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे मार्जिनल कॉस्ट है, जैसे मैंने आपको अभी बताया मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू मैंने आपको बताया अभी। अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू पर ले लेता हूँ मैं स्टूडेंट, और फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसके लिए हमें स्टूडेंट डेरिवेटिव का नॉलेज ज़रूरी है। डेरिवेटिव हम सबको अच्छे ढंग से आना चाहिए। अगर हमें डेरिवेटिव आएगा तभी हम कर पाएंगे अच्छे तरह से। चलिए स्टूडेंट, जैसे मार्जिनल कॉस्ट, जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ एनसीईआरटी का ही है। अब एनसीईआरटी क्वेश्चन में बात करूँ, क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 15 लीजिए आप, एक्सरसाइज 6.1 का ही, एक्सरसाइज तो वही है 6.1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है मैं 15 ले रहा हूँ आपका। द टोटल कॉस्ट सी एक्स इज रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ द एक्स यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन बाई, देखिए इट इज गिवन दैट टोटल कॉस्ट, द टोटल कॉस्ट सी एक्स इज गिवन बाई, स्टूडेंट ये वैल्यू है 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000, ये गिवन है मुझे। और मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो देन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ही करूँगा इसको मैं। तो c डैश x, तो स्टूडेंट 3 पहले आ जाएगा यहाँ पर, और 3 से मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.021 एक्स स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पहले आएगा, माइनस 0.006 एक्स प्लस 15, और मुझे फाइंड करना है मार्जिनल कॉस्ट। ये आ गया मार्जिनल कॉस्ट, हैंस इसको स्टूडेंट क्या बोलेंगे हम इसको, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट है ये, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू 7, मुझे फाइंड करना है मार्जिनल कॉस्ट एट एक्स इक्वल टू 17 पे कह रहे हैं यहाँ पर 17। देन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू 17 यहाँ पे स्टूडेंट रख देंगे हम इसको 17 स्क्वायर 6 इंटू 17 प्लस 15 0.021 मल्टीप्लाई 289 माइनस 17 से इसमें स्टूडेंट में मल्टीप्लाई करूँगा, और यह जाएगा यहाँ पर 102। अब करते जो इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इनका जो मल्टीप्लाई करने पर देखो कितना आएगा। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट, तो जो भी आएगा मल्टीप्लाई करने पर स्टूडेंट वही इसका आंसर होगा। चलिए मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब जैसे ये है मल्टीप्लाई करूँ मैं इसका यहाँ पर 289 मल्टीप्लाई 0, तो ये आ जाएगा 982, 2 से करूँगा
तो ये आएगा 17 और ये स्टूडेंट वो 0, अगर मैं 0 से करूँगा तो यहाँ पर 0 0 और 0 रहेगा, तो ये 9 आ गया, 8 और 8 16 है, 9 10 की 0 और ये हो गया 6 और ये 0, 1 2 3 1 2 3 6.069 माइनस, और ये मल्टीप्लाई ऑलरेडी मैंने कर दिया है, तो 0.102 प्लस 15 स्टूडेंट, इसको मैं ऐड करूँगा यहाँ पर 15 और ये प्लस के हैं, ये 21.069 माइनस 0.102, तो इसमें से स्टूडेंट यहाँ पर माइनस कर दूँगा मैं इसको, देखिए 21.069 माइनस आएगा 0.010 एक मिनट 102, तो ये माइनस करने पर 7 आ गया और ये 6 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया स्टूडेंट 10, ये 9 आ गया पॉइंट, और ये 0 और ये 2, तो 20.967 यूनिट्स, ये इसका आंसर आएगा स्टूडेंट। आप यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं, 15 है 6.1 का क्वेश्चन नंबर 15, देखिए इतने रुपीज़, सॉरी ये अमाउंट आएगा, वो तो यूनिट तो हमें गिवन था यहाँ पर, तो ये क्लियर हो गया स्टूडेंट सबको, तो इसको मैं यहाँ पर लिखूँगा इतना रुपीज़। ठीक है बच्चों, अब ऐसे ही अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर अब मैं मार्जिनल, जैसे मैंने आपको मार्जिनल कॉस्ट बताया है, एक क्वेश्चन में यहाँ पर एक जल्दी से एक क्वेश्चन मैं इसका ले लेता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है इसका, इसी का क्वेश्चन नंबर 16, मुझे इसमें टोटल रिवेन्यू गिवन है स्टूडेंट्स, टोटल रिवेन्यू 13x² प्लस 26x प्लस 15 गिवन है, तो स्टूडेंट मुझे निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू। तो देखिए मार्जिनल रेवेन्यू जिसको हम MR भी कहते हैं, इक्वल्स टू R' आएगा, विद रेस्पेक्ट टू x करूँगा तो ये हो जाएगा 26x प्लस 26, ये आ गया एट, और मुझे स्टूडेंट निकालना है एट x इक्वल टू 7 मार्जिनल कॉस्ट, एट x इक्वल टू 7 MR इक्वल्स टू आएगा, देखिए 26 इंटू 7 प्लस 26, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ इतना आ गया, और ये 26, और इसको मैं ऐड करूँगा स्टूडेंट तो ये आएगा 208, इतना अमाउंट आ गया यहाँ पर। ठीक है भाई स्टूडेंट, तो टोटल जो अमाउंट आया वो इतना आ गया, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू जो होगा इतना आएगा। तो स्टूडेंट क्लियर हो गया। तो अब इसमें आप जो है 6.1 के मैंने आपको ये सब बता दिए हैं, आप इनको करके ज़रूर देखें। तो ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।